हर हर महादेव। सभी श्रोताओं को श्रावण के पवित्र पावन मास में एक और सुंदर सी अनुपम भगवान की भक्त की कथा लेकर के आपके समक्ष हूँ। बड़ी ही सुंदर कथा है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी, देखिए इनका एक नाम महाकाल है। उज्जैन नगरी के अंदर बड़ा सुंदर भव्य बाबा का दरबार है, मंदिर है देवादेव महादेव का, और मात्र उनके दर्शन से बड़ा दोष भी हट जाता है। जिन्होंने काल को पराजित किया, ऐसे महाकाल। और ये एक प्रसिद्ध स्लोगन है कि जो भक्त हो महाकाल का, उसे डर नहीं है काल का। इस प्रकार के लोगों के भाव जब होते हैं भक्तों के भगवान के प्रति, और भक्त वत्सल भगवान अपनी कृपा भी करते हैं। पूर्व में एक ऐसे ही संत मुनिराज हुए हैं जिनका नाम था श्वेत मुनि। ये श्वेत मुनि जो थे भगवान के परम भक्त थे, शिव जी के बड़े भक्त थे, भगवान की उपासना किया करते थे। लेकिन इनकी अल्प आयु थी। जब इनकी आयु समाप्त होने को थी, जिस समय पूर्ण होने का, तो भगवान का अभिषेक कर रहे थे शिव का। उसी समय यम आए और यमराज ने कहा, हे श्वेत, आपका समय पूर्ण हो गया है, चलो। लेकिन श्वेत मुनि ने ध्यान नहीं दिया। वो तो भगवान की भक्ति में प्रसन्न मुद्रा में भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार यमराज जी ने बड़े आवेग में आकर के, जब मैं तुझे आवाज दी सुनता नहीं, इस पत्थर को पूज रहा है, ये पत्थर तेरी सहायता नहीं करेगा। यह अहंकार जागृत हो गया का। तुझे क्षण भर के अंदर में यमपुरी के दर्शन कराऊंगा। तेरी आयु पूर्ण हो चुकी है। बार बार इस प्रकार कहने पर मुड़ करके श्वेत मुनि ने देखा, और बड़ा भयावह रूप है उनका। श्वेत मुनि ने कहा, मेरे रखवाले देवादेव महादेव, कालों के काल महाकाल, और तुम मुझे जो भय दिखाने का प्रयास कर रहे हो, मैं तुम्हारे इस प्रयास से तनक भी भयभीत नहीं हूं। देवादेव महादेव मेरे साथ खड़े हैं। और ऐसा कह करके लिपट गए भगवान से। इतनी बात सुनी तो यमराज जी ने अपने पाश को लिया, और आपने देखा होगा जैसे हंटर को झटकाते हैं, इस प्रकार से 2-3 बार झटकाया उस पाश को। बिजलियां कड़की, बड़ी भयावह आवाज हुई। लेकिन हे शिव हे शिव हे शिव कह करके शिवलिंग को आलिंगन कर लिया। आवेग में आकर के यमराज जी ने अपने पास को चलाया, और वो पास जो था श्वेत मुनि को लपेटते हुए शिवलिंग पर लिपट गया। जैसे ही शिवलिंग के जाकर के वो पास लिपटा, भगवान प्रकट हो गए उस शिवलिंग के अंदर से। और प्रकट होकर के इतने विशाल रूप में प्रकट हुए कि उनकी आभा को देख करके यमराज भयभीत होकर के उसी समय निष्प्राण हो गए। उसी समय यमराज ने अपने प्राण छोड़ दिए, और अपने भक्त की यानी श्वेत मुनि की देवादेव भूत भावन भगवान महादेव ने रक्षा की। भगवान का दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ। सभी देवतागण आए, देवों ने प्रार्थना की, हे महादेव, आप तो सर्वव्यापी हैं, आप दोनों पर कृपा कीजिए, यमराज पर भी और श्वेत मुनि पर भी। क्योंकि यदि यम नहीं रहेंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो भगवान ने यम को भी जीवन दान दिया और श्वेत मुनि के प्राणों की रक्षा की। तो याद रखिए, भगवान भूत भावन भोलेनाथ सदैव कृपा करते हैं, लेकिन मन के विग्रह के अंदर उनको विराजमान करो। और भक्ति की पराकाष्ठा भी ऐसी हो, श्वेत मुनि वाली। जब ये पराकाष्ठा हमारी होती है, ये भाव हमारे होते हैं, हे शिव कह करके जिस प्रकार से श्वेत मुनि ने आलिंगन कर लिया शिव का, अपने मन मंदिर के अंदर उनको विराजमान कर लिया। एक अटूट विश्वासो फलोदायकम, धर्म के मार्ग पर चले, धर्मति शत्रु यतो धर्म ततो जय। जब हम धर्म के मार्ग को सुनते हैं, कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। सदाशिव सत्य सनातन है और सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आप
सभी इस पावन श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करें और हम प्रार्थना करते हैं और कामना करते हैं कि भूत भावन भगवान आपकी सर्व मंगल कामनाओं को पूर्ण करें और अपना प्यार आशीर्वाद इसी प्रकार से हम पर बनाए रहें। और अन्य वीडियोस ऐसे ही कथाओं के देखने के लिए आप कमेंट करें, अपने विचार रखें। आप सभी को हर हर महादेव।